अब देखिए तुमसे जोड़े दे रहे हैं, धनुष तुमने तो नहीं तोड़ा है, हाँ या ना? हम तुमसे पूछ रहे हैं, धनुष कहीं तुमने तो नहीं तोड़ा है ना? नहीं तोड़ा ना? और हम धनुष तोड़ने वाले को 7 बाहु अर्जुन समान बता रहे हैं, तुम 3-5 काहे कर रहे हो? तुम क्यों कर रहे हो? हमारे श्री राम प्रसाद जी भुल्ली भैया, इन्होंने ये 20 रुपए के प्रेम प्रसून समर्पित किए हैं हार्दिक। हम जो कुछ कह रहे हैं वो धनुष तोड़ने वाले को कह रहे हैं, तो तुम्हें 3-5 करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपमान हम धनुष तोड़ने वाले का कर रहे हैं, तुम्हारा नहीं किया है। तुमने इस बात को स्वयं स्वीकार किया है कि हमने तुमको प्रणाम किया है, तुमने हमको आशीर्वाद दिया है, तो ये तो बात सिद्ध हो रही है कि तुम 3-5 क्यों कर रहे हो? धनुष तोड़ने वाले तुम हो नहीं और हम धनुष तोड़ने वाले का अपमान कर रहे हैं, तो हमारे बीच में फिर तुमको 3-5 करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन है चूंकि तुम धनुष तोड़ने वाले, तुमको हमने आशीर्वाद दिया है, लेकिन तुम धनुष तोड़ने वाले को माता मानते हो, पिता मानते हो, गुरु मानते हो, सब कुछ मानते हो, तो इसलिए ये तुम समझ रहे हो कि अगर धनुष तोड़ने वाले का अपमान हो रहा है तो लक्ष्मण का भी उसमें अपमान हो रहा है, ये समझ रहे हो। ठीक उसी प्रकार से जैसे तुमने हमको जोड़ करके दिया है कि व्यक्तिगत परशुराम का तो हम सम्मान कर रहे हैं, लेकिन परशुराम के गुरुदेव का हम अपमान कर रहे हैं, तो इसमें परशुराम का कोई सम्मान नहीं है। एक बात। दूसरी बात यह है, हमने कहा था कि हम तो पूछ रहे हैं कई तोड़ा, तो तुमने जोड़ करके दिया, वहां तो नहीं पहुंच बनाई, कई तोड़ा। चूंकि जो साधु लोग होते हैं, जो संत लोग होते हैं, चिंतन वहां आना चाहिए था, चोट वहां मारनी चाहिए थी। जो साधु होते हैं वो अच्छे व्यक्ति को छिपाते ही नहीं है, और जोड़ करके हमने 1.5 अर्धाली भी प्रस्तुत की थी। अरविंद जी बुआपुर, इन्होंने 20 रुपए समर्पित किए हैं। परशुराम जी लक्ष्मण जी के चरणों में हार्दिक अभिनंदन। तो राजकुमार लक्ष्मण, तुमने धरातल बदल करके उत्तर किया, बोले तुम्हारे बाबा हैं और उन्होंने आदेशित किया है उनकी ग्रीवा पर ये फरसा का प्रहार करो। एक एक अपराधी को मैं चिन्हित कर रहा हूं कि इस अपराध में कौन कौन संलिप्त, तो कोई बचने नहीं पाएगा। और अगर चिन्हित नहीं है तो ये भय क्यों व्याप्त है? सुरमुनि नाग, ये जितने भी इस अपराध में संलिप्त हैं ये सब भयभीत हैं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपराध में संलिप्त होता है तो उसको प्रशासन का भय जरूर होता है, और अगर अपराधी नहीं है तो क्या उसके हृदय में कोई भय होगा? हाँ, भय उसी के हृदय में होगा जो कहीं न कहीं से उस अपराध में संलिप्त होगा, अपने आप मन में उसके भय व्याप्त हो जाएगा। अब जितने ये अपराधी से अपराध में संलिप्त हैं, सबके हृदय में कहीं न कहीं से भय व्याप्त है। सुर मुन्ना नगर नर नारी, और सोच ही सकल, एक तो नहीं, सोच ही सकल त्रास उर भारी। त्रास माने भय है। क्यों भय है? अगर अपराध में संलिप्त नहीं है तो भय क्यों है? भय इसीलिए है क्योंकि कहीं न कहीं से अपराधी के प्रति, अपराध के प्रति संलिप्तता पाई जा रही है। और इसीलिए मैंने कहा था कि एक एक अपराधी को मैं चिन्हित कर रहा हूं कि इस अपराध में कौन कौन से, कोई बचने नहीं पाएगा। एक छोटा सा दिन तुम्हारा है, तुमने कहा कि धनुष तोड़ने वाला चला, तो उसके हृदय में न हर्ष है और न विषाद है। कैलाश कमेटी, हाँ, प्रहलाद जी कमेटी अध्यक्ष नंदपुर, इन्होंने 20 रुपए समर्पित किए हैं। हार्दिक अभिनंदन। आइएगा। देवेंद्र जी चौहान, देवेंद्र सिंह जी चौहान, इन्होंने 20 रुपए समर्पित किए हैं। हार्दिक आइएगा। तुमने कहा कि धनुष तोड़ने वाले के हृदय में न हर्ष है और न विषाद है, ऐसा नहीं है। जिसको लाभ दिखाई पड़ते हैं, भैया कोई भी व्यक्ति है, अगर किसी को लाभ किसी कार्य में दिखाई पड़े तो उसके मन में प्रसन्नता होगी कि नहीं होगी? अगर लाभ दिखाई पड़ रहे हैं, और लाभ तो दिखाई पड़े थे, क्योंकि राजा जन ने कहा था कि कहू का यह लाभ है न भाव,
शंकर चाप चढ़ावा। और लाभ एक नहीं है, अनेक हैं। कुंवरी मनोहरि विजय, ये सब लाभ है। कुंवरी मनोहरि विजय बढ़ी कीरति अति कमनीय, और ये लाभ है। और जब किसी को लाभ दिखाई पड़ेंगे तो उसके हृदय में प्रसन्नता अपने आप होगी। अब धनुष तोड़ने वाले को लाभ दिखाई पड़े तो प्रसन्न हो गया। असजी जानी जान की देखी तो प्रभु पुलके, पढ़े लिखे लोग बैठे, प्रभु पुलके, भैया पुलके माने क्या होता है? पुलके माने खुशी प्रसन्नता है कि नहीं है? प्रभु पुलके, और तुमने कहा कि हर्ष है विषाद है, तो हर्ष है। प्रभु पुलके लखी प्रीति विशेखी, चूंकि लाभों पर चिंतन हो रहा है कि ये लाभ प्राप्त होंगे जो धनुष तोड़ेगा, तो प्रसन्नता तो कहीं न कहीं दिखाई पड़ रही है। चलिए, प्रसन्नता कहीं न कहीं दिखाई दे रही है, ये परशुराम जी कहते हैं। अब परशुराम जी भी लगता बड़े प्रसन्न हो गए हैं, क्योंकि हमारी बात को सुन नहीं पाते हैं। आप लोग ये बताना, मैंने क्या कहा था कि आपके बाबा जी ने धनुष तोड़वाया है? मैंने कहा था अपने बाबा के पास जाओ, उनकी दाढ़ी पकड़ो और कह दो क्या गलत सलत करा दिए हो। ये मैंने कहा था कि नहीं कहा था? लेकिन परशुराम जी ने क्या सुना? और फरसा से मारा। हमारी ये मैंने नहीं कहा था। रामलीला समिति नंदपुर की ओर से 50 रुपए समर्पित किए गए हैं। सुंदर वार्ता से प्रभावित होकर हार्दिक अभिनंदन। मैंने गुरु जी के विषय में ये नहीं कहा था कि आप जाओ फरसा से मारो जा करके। ये क्या मैंने कहा था? नहीं कहा था। जो ना कहा जाए उसको ना कहा जाए, ठीक है? पहली बात मैंने उत्तर दिया था कि धनुष तोड़ने वाले के हृदय नहीं हर्ष है, ना ही विषाद है। सही बात है। तो परशुराम जी कहते हैं ऐसा नहीं है, उसमें हर्ष है, उसने लाभ देखे हैं। ईमानदारी से भैया आप लोग बताओ, में क्या धनुष तोड़ने वाले ने लाभ के कारण धनुष को तोड़ा है? हमारे सभाजीत सिंह प्रधान, भूतपूर्व प्रधान भरतपुर प्यासी, इन्होंने 50 रुपए समर्पित किए हैं। हमारे श्री परशुराम जी लक्ष्मण जी के चरणों में हार्दिक अभिनंदन। धनुष तोड़ने वाले ने लाभ के कारण धनुष नहीं तोड़ा है। प्रमाण पहले समझो, प्रमाण क्या कहता है? उठाओ अमुक भंजो भो चापा, मेटहु तात जनक परितापा। ये है प्रमाण। और ये बता रहे लाभ देखे हैं भाई, जब टूटेगा तो लाभ तो अपने मने से मिल जाएंगे। लाभ क्या है? जय जयकार हो जाएगी, त्रिभुवन में जय हो जाएगी, ये तो मिले जाएगा। लेकिन रही बात तोड़ने वाले की, तो तोड़ने वाले ने लाभ नहीं देखा है, गुरु के आदेश का पालन किया है। देखा क्या है? प्रभु तन चितय। क्या देखा है धनुष तोड़ने वाले? तो हमारे द्वारा प्रमाण है, प्रभु तन चितय प्रेम तन ठाना। ध्यान देना सारे लोग, श्री राम जी क्या देखते हैं और जो श्री राम जी देखते हैं वो आप कभी नहीं देख पाओगे, ठीक है? देखने के लिए नेत्र चाहिए, ठीक है? प्रभु तन चितय प्रेम तन ठाना, कृपा निधान अमुख सब जान। वो कृपा निधान है। सीता जी ने प्रेम तन से ठाना था। क्या ठाना था? कि ये तन उनका होकर रहेगा या फिर तन रहेगा ही नहीं, ये देखा था। सीता जी अगर अपने प्राण त्याग देती तो क्या बहुत अच्छी बात है? आप लोग बताओ। तो वही तो तोड़ने वाले ने देखा था, और देखा था और कहते उसने लाभ देखा है, वो पुलकित हुआ है। ऐसी बात नहीं है, आपने भी तो देखा था। इन्हें देखा क्या था? सुनत बचन तब अनद निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। जैसे आपने देखा
वैसे उसने देख लिया, लेकिन वह शत्रु नहीं है, वह अपराधी नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, कहते वो अपराधी है, शत्रु है, तभी तो लोग छुपा रहे हैं। मैंने प्रमाण दिया था महाराज, छुपाने का कारण क्या है? सब भयभीत हैं आपसे, सब भयभीत हैं। पिताजी का नाम कहकर सब आपको प्रणाम कर रहे हैं। रही बात तोड़ने वाले की, तो तोड़ने वाला बहुत अच्छा है, मैं फिर प्रमाण दे रहा हूं, इससे प्रमाण काटो हमारे आप हमारे देवेंद्र सिंह जी, हमारे देवेंद्र सिंह जी चौहान पिताजी सभाजी सिंह भूतपूर्व प्रधान भरतपुर प्यासी, इन्होंने ये 50 रुपए समर्पित किए हैं। हार्दिक अभिनंदन। साथ में राम प्रसाद जी अध्यक्ष जी, इन्होंने भी 20 रुपए दिए हैं। हार्दिक राम प्रसाद जी उर्फ भुन्नी भैया, इन्होंने भी 20 रुपए दिए हैं। हार्दिक अभिनंदन। जिस समय तोड़ने वाला तोड़ने के लिए चला है, तो सीता माता जी की स्थिति क्या है? प्रमाण व्यास जी, अरे गणनायक वरदायक देवा, गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कि नीव तुम सेवा, बार बार बिनती सुन मोरी। क्या है? अरे बार बार बिनती सुन मोरी, क्या करना है? अरे करहूं चाप, करहूं चाप, करहूं चाप गुरुता अति थोरी। जब भारी बल कम हो ही जाएगा, हल्का हो जाएगा, तब धनुष टूट जाएगा। और जब टूटा तो हुआ क्या? भरे भुवन धुनि घोर कठोर, रौर विभाज तज मारुग चले, छिकर ही दिग्गज डोल मही आई, ओल कुरुमुकल मले, सूर्य असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचार ही कोदंड खंड्यो अमुख, तुलसी जयत बचन उच्चार। जब लोगों ने विचारा कि धनुष तोड़ने वाला कौन है, तो लोग जय जयकार करने लगे। और भैया जिससे जय जयकार की जाए वो क्या साधारण है? वो व्यक्ति असाधारण है। नहीं तो भगवान शंकर आते, माता पार्वती आ जाती। भगवान शंकर की बहन कौन है? कौन है? शंकर जी की बहन शंकर जी की बहन को आना चाहिए था। रिद्धि सिद्धि जो है उनको आना चाहिए था। कोई क्या आया? धनुष जो है, धनुष के विषय में कहा गया है। सीता जी कहती हैं, निज जड़ता लोगन पर डारी, हो हरू रघुपत ही निहारी। ये रिद्धि सिद्धि कौन है? ये कौन है रिद्धि सिद्धि? आप नहीं जानते हो क्या? नहीं, बताओ, तुमने बताया है। देख लो, जब पूछते हो नहीं बताते। रिद्धि सिद्धि कौन है? तुमका तो सिद्धि नहीं आ रही है। क्या बताया? ब्राह्मण देवता की बहन है। सिद्धि तुमको आनी चाहिए, भूले जा रहे हैं सब। अब पूछते रिद्धि सिद्धि कौन है? नहीं, तुमने बताया है इसलिए हमने दोहराया। हमने बताया नहीं, हमने कहा गणेश जी को आना चाहिए था, रिद्धि सिद्धि को आना चाहिए था, शुभ लाभ को आना चाहिए था। ये क्या कोई आया? नहीं आया। तो आपको सब क्रोध और विरोध नहीं करना चाहिए। सब लोग बैठे हैं,
आप लोग बताओ। बढ़िया तो है ये। रुक जाओ, देखो सब लोग बैठे हैं, बढ़िया आप लोग उत्तर बताओ भैया, आप लोग बताओ क्या वो अपराधी है? कस के कह दो एक बार, बोलो धनुष तोड़ने वाले की कुछ कर ले तुम। हो गई, रुक जाओ, अब रुक जाओ, तेरा हम उत्तर रुकेगा, लेंगे। भाग रहे हैं। अगर एक क्षण को जिन लोगों ने जय बोली है या अपराधी नहीं है, ठीक, अपराधी नहीं है तो अच्छे लोग हैं। अच्छे लोग जिसको छिपाते हैं वो अच्छा होता है कि बुरा होता है? जिन लोगों ने उत्तर किया उन्हीं से उत्तर चाहेंगे। अच्छे लोग क्या कभी भी अच्छे व्यक्ति या अच्छी वस्तु को छिपाते हैं? और जो छिपाते हैं वो अच्छा होता ही नहीं। डेढ़ रानी मैंने पढ़ी थी, साधु चरित शुभ चरित कपासु निरत सद गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, स्वयं में दुख सहन करता है। और साधु लोग स्वयं में दुख सहन कर रहे हैं, लेकिन पर छिद्र माने दूसरे के दोषों को, दुरावा माने छिपाते हैं। जो साधु होते हैं वो दूसरे के अपराधों को, दूसरे के दोषों को छिपाते हैं। तो भैया अगर छिपा रहे हैं तो धनुष तोड़ने वाला अच्छा, और अगर बता रहे हैं तो बताने वाला प्रमाण लाओ। एक बात बीच में न बोलना, बहुत बढ़िया, बीच में न बोलना, ना बोलेंगे। एक बात और आई है, बोल जाए। एक बात और आई है। इन्होंने कहा कि पहले तो बात रखी थी कि उसके हृदय में हर्ष नहीं है, हर्ष नहीं है, तो हमने प्रमाणित किया था कि प्रभु पुल के लख प्रीति विशेखी अस जिय जान जान की देखी। तो लोगों ने उत्तर किया था कि नहीं, प्रसन्नता है। फिर इन्होंने एक बात रखी थी कि अपने गुरु बाबा की दाढ़ी पकड़ो, तो हमने प्रत्युत्तर में कहा था कि तुमने कहा है कि अपने बाबा की ग्रीवा पर ये फरसा रखो, तो उन्होंने कहा ये शब्द प्रयोग नहीं किए हैं। कहा था ना, इन्होंने आरोप लगाया हमारे ऊपर कि ये शब्द प्रयोग नहीं किए, जो हम कहें वो कहा जाए। ठीक, शब्द प्रयोग नहीं है, लेकिन क्या व्यक्ति समझते नहीं है? समझने के 3 प्रकार होते हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। हमारे बीडीसी उर्फ पप्पू जी की ओर से 20 रुपए समर्पित किए गए हैं, हार्दिक अभिनंदन। इन्होंने कहा कि शब्द हमने प्रयोग नहीं किए, तो जो कहा जाए वो कहा जाए। इन्होंने कहा था दाढ़ी पकड़ो जाके, और हमने प्रयोग किया कि उनकी ग्रीवा पर फरसा रखें। दोनों के भाव क्या है? दोनों के भाव क्या है? दाढ़ी पकड़ेंगे तो बाबा हमारे क्या समझेंगे कि ये डरवाना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है, यही भाव तो है। और अगर उनकी ग्रीवा पर हम ये परस रख देंगे तो हमारे बाबा क्या जानेंगे? ये कुछ जानना चाहता है, भयभीत करके कुछ पूछना चाहता है। दोनों के भाव एक ही है। हमारी समझ में गुरुकुल नहीं गए हो, अंगूठे टेक बिल्कुल समझ में आ रहे हो। क्योंकि समझने के 3 लक्षण होते हैं, अभिधा, व्यंजना, लक्षणा। 3 प्रकार से समझा जाता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति इस नगर में प्रवेश करे और वो ये पूछ दे किसी व्यक्ति से कि अमुक व्यक्ति का घर कहाँ है, और बताने वाला ये बता दे भैया 4 कदम पर है, तो इसका भाव क्या है? लेकिन क्योंकि पूछने वाला लक्ष्मण जैसी बुद्धि का है, तो बताने वाला था बताया कि 4 कदम पर है, तो पूछने वाला चला 1 2 3 और 4 खड़ा हो गया। अब भवन तो मिला नहीं, जिसके भवन में जिसके घर जाना चाहता था, तब तक दूसरा व्यक्ति मिला, उससे पूछ दिया अमुक व्यक्ति का घर कहाँ है, तो उसने कहा कि सिर पर है। तो सिर पर देखने लगा घर कहाँ है। भैया इसका भाव क्या है? 4 कदम पर बताया है, तो इसका भाव क्या है? कि निकट है, यही भाव तो है। अगर ये उसने पूछने वाले ने पूछा कहाँ है और बताने वाले ने ये बता दिया कि सिर पर है, तो इसका भाव क्या है? अति सन्निकट है। लेकिन शब्द प्रयोग नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जैसी बुद्धि का व्यक्ति है पूछने वाला, तो अब बुद्धि जितनी है उतना प्रयोग करेगा, सिर पर देखेगा। इसके भाव समझिएगा कि भाव क्या है। चूंकि 4 प्रकार से बातों को समझना चाहिए, शब्दार्थ, भावार्थ, गूढ़ार्थ, और इसके बाद है फिर
यथार्थ की धरती पर जब हम पहुंचेंगे राजकुमार लक्ष्मण, तो समझने का प्रयोग दूसरा होगा। इसलिए व्यास जी क्या करें, बौद्धिक व्यायाम तो बहुत कुछ किया इसने, अब क्या थोड़ी ठकुरौती देख ले, अगर आदेश हो तो कहो देख ले, थोड़ी देख ले, देख ले। 8 बजा है। अच्छा ठीक। हाँ, थोड़ा ये भक्त बड़े प्रबल प्रेम वाले लोग हैं। नहीं कोई उसमें समय की कोई समस्या नहीं, ठीक है। लेकिन चूंकि 9 रस हैं, तो हर रस को देते हुए और अपने प्रसंग को जोड़ते हुए हमें समय सीमा बता दीजिएगा। 12 बजे भाई 12 नहीं, हम तो एक की मानसिकता बनाए, चूंकि हमें व्यास जी एक ही की खोज है। सही है। फिर जैसा आप समझो, तो एक की, हाँ, एक तो सर्वोत्तम है, वही तो ब्रह्मांक है वो, तो हम सोच रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा, जैसे ये लोग 12 बजे के लिए कह रहे हैं, अगर 12 बजे तक हम लोग करते रहेंगे तो आप लोग छक जाओगे, छक जाओगे। क्यों भैया, आप लोग छक जाओगे, और जो छक जाएगा वो सच्चा राम भक्त है ही नहीं। हाँ। अगर 12 बजे नहीं, 1 बजे भी बंद करेंगे, और अगर आप लोग छक गए तो आप लोग फिर सच्चे राम भक्त नहीं हो। अगर हम 7 दिन सुनावें, 7 दिन में भी छक जाओगे तो फिर सच्चा राम भक्त नहीं है। क्योंकि रामचरित या राम कथा जे सुनत अघाही, तो रस विशेष जाना दिन नहीं, भरहि निरंतर ओ ये ना पूरे। निरंतर भरे जा रहे हैं लेकिन कभी भी परिपूर्ण नहीं है, और अगर परिपूर्ण हो गए तो फिर वो सच्चा राम भक्त। मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि यहाँ की लीला, चूंकि प्रतिवर्ष मेरा ख्याल है कि आधा घंटा 1 घंटे ये बढ़ती रहती है, एक दिन ऐसा ना हो कि रात भर को सुबह से शुरू हुए और रात भर चले। तो ये अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है, इसमें अनुचित नहीं है। चलिए, पहली बात तो महात्मा जी ने एक तर्क रखा था, लक्ष्मण अनोखा टेक